तो बच्चों कक्षा 10 गणित के चैप्टर 4 के प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को हम लोग आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, देखेंगे बच्चों। और हम लोग इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से इस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें दिया है द्विघात समीकरण, है ना। इसके पहले वाले चैप्टर में हम द्विघात समीकरण के बारे में कुछ बहुत जानकारी हासिल कर चुके थे। और इसमें देखिए दिया है बुक में द्विघात समीकरण। कोई अगर समीकरण होता है तो वो द्विघात समीकरण होने के लिए क्या कंडीशन होता है। तो इसमें देखिए जो हमारा द्विघात समीकरण दिया है ax² + bx + के c बराबर के 0 के प्रकार, है ना, की होती है, जहाँ a, b और c क्या होते हैं बच्चों, वास्तविक संख्याएं होती हैं। और यहाँ पे कंडीशन लगा रहता है कि a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a का मान 0 के बराबर ना हो और a, b, c ये तीनों क्या हों, वास्तविक संख्याएं हों, तो यह एक द्विघात समीकरण के रूप का हो सकता है या होता है। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली पे चलते हैं हम लोग। देखिए प्रश्नावली 4.1 में पहला क्वेश्चन कर रहा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो देखिए बच्चों, इसको हम हल करके और इसको हम ax² + bx + c के रूप में बनाएंगे और देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण के रूप का है कि नहीं। तो देखिए बच्चों, पहला है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में x - के 3। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, सरल कर लेंगे। तो जो ये रूप है इसको हम सरल समीकरण a + b के होल स्क्वायर से खोलेंगे, तो ये होता है a² + b² + के 2ab। ठीक है, तो देखिए इसको हम a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे और a + b के होल स्क्वायर के रूप से हम खोलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x + 1 का होल स्क्वायर। एक बार हम क्वेश्चन को और उतार लेंगे तो देखिए होगा क्या, a + b को हम इस पदों के रूप में खोलेंगे ना, a + b के होल स्क्वायर के रूप में। तो होगा हमारा x² प्लस b के स्थान पर आएगा 1 का स्क्वायर प्लस के 2ab। तो 2 × a हमारा है x इंटू b हमारा क्या है बच्चों, 1 बराबर, ये जब गुणा होगा 2 में x का तो हो जाएगा 2x माइनस के 2×3 6। आगे देखिए, तो x² प्लस के 1 प्लस के 2x बराबर 2x माइनस के 6। तो देखिए x² सबको हम बराबर के इधर लाएंगे, तो x² प्लस के 1 प्लस के 2x माइनस के 2x प्लस के 6 बराबर 0। तो आगे देखिए ये प्लस 2x माइनस 2x है, ये घट जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, x² प्लस के 1 प्लस के 6। ये इसको घटा भी सकते हैं, यहाँ पे हम काट भी देते हैं, तो बराबर 0। अब देखिए x² प्लस के 7 बराबर 0। अब जो हमारा ये मान निकल के आया है, क्या एक द्विघात समीकरण ये है। तो चूँकि हमको बच्चों पता है द्विघात समीकरण के लिए क्या होता है, तो लिखेंगे कि चूँकि, या हम ऐसे लिखेंगे इसको कि ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 तथा a ≠ 0 है। कौन, ये समीकरण है ना, तो 0 है। अब इसको अगर हम तुलना करेंगे तो देखिए x² के स्थान पे, यहाँ पे x² है, a है, मतलब a के स्थान पे हमारा 1 है और b इसमें नहीं हुआ, दिया हुआ है ना, तो b बराबर 0 दिया गया है। लिखेंगे यह है द्विघात ये हम लिख देंगे द्विघात समीकरण। ये इस कंडीशन में अगर होगा तो हम इसको कहेंगे द्विघात समीकरण है, और इस कंडीशन में नहीं होगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए इसमें a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो a के स्थान पे यहाँ पे 1 आया है
और ए एक्स स्क्वायर बी एक्स के स्थान पे बी हमारा कितना दिया है 0 दिया है और सी का मान दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस के साथ बराबर 0 है ना, द्विघात समीकरण के रूप का है। ठीक है, इसलिए क्या लिखेंगे कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर जो हमारा क्वेश्चन था बराबर 2x माइनस के 3 एक द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर कोष्टक में माइनस के 2 3 माइनस के x। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अब इसको पहले बच्चों हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर -2 का 3 में गुणा होगा तो -2 गुणित 3 और -2 का x में गुणा होगा तो यहाँ पे चिन्ह माइनस है, माइनस लिखेंगे x गुणित -2 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर 3 दूनी 6 माइनस के 6 और माइनस माइनस का गुणा प्लस और 2 में जब x का गुणा होगा तो 2x। तो सबको एक तरफ ला लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, ये भी 2x इधर आएगा तो माइनस के 2x और प्लस के 6 बराबर किधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर 0। सबको एक तरफ ला लेंगे और दाएं तरफ 0 बना लेंगे, है ना। तो इसको जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 6 बराबर 0। लिखेंगे कि जो हमारा समीकरण 1 है, लिखेंगे कि समीकरण 1 द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। ठीक है, तो इसलिए देखिए है ना, एक्स स्क्वायर के स्थान पे एक्स स्क्वायर है और ए के स्थान पे 1 है, बी के स्थान पे हमारा माइनस के 4 है और सी के स्थान पे 6 है। तो इस रूप का है तो लिखेंगे इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर माइनस के 2 3 माइनस के x एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि x माइनस के 2 एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में x प्लस के 1 बराबर x माइनस के 1 और दूसरे कोष्टक में x प्लस के 3। हमको केवल जांच करना है ना, जांच कीजिए क्या एक द्विघात समीकरण है। तो केवल हमको ये देखना है केवल यहाँ से पहले 60वें तक क्वेश्चन में कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देखिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन, अब इसको हम पहले गुणा कर लेंगे तो x का x में गुणा होगा तो x गुणित x और x में 1 का तो लिखेंगे प्लस 1 गुणित x, फिर -2 का गुणा करेंगे x में और यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा +1 गुणित -2 बराबर x का x में तो x गुणित x और प्लस 3 गुणित पुनः x से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों प्लस के x गुणित -1 से गुणा करेंगे -1 और प्लस के 3 गुणित -1। देखिए x में x का गुणा, x 2 बार है तो यहाँ पे घात जुड़ जाता है तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के 1 में x का गुणा करेंगे तो x आएगा, माइनस के 2 में x का गुणा करेंगे तो 2x और 2 में 1 का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 2 और प्लस माइनस का गुणा -2 बराबर ऐसे x में x का गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3 में x का गुणा होगा 3x, x में -1 का गुणा होगा -1 और 3 में -1 का गुणा होगा -3। तो आगे लिखेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस के x
अच्छा यहाँ पे हम घटा देते हैं माइनस के 2x और यहाँ पे प्लस के x। चलिए एक बार पुनः लिख लेंगे ऐसे पहले। तो 2x माइनस के 2 सबको इस तरफ लाएंगे तो माइनस के x स्क्वायर और माइनस के 3x माइनस 1 है बराबर किधर आएगा तो प्लस 1 माइनस 3 बराबर इधर आएगा तो प्लस के 3 बराबर 0। अब इसको बच्चों हम घटा लेंगे तो x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे x बचा है देखिए, तो 2 प्लस x और माइनस के 2x माइनस 3x माइनस के 5x और यहाँ पे प्लस के 3 माइनस के 2 और प्लस के 1 बराबर 0। तो इसको जब हम घटाएंगे तो माइनस के 4x और यहाँ पे बच्चों होगा क्या कि 3 में से 2 गए 1 और 1 प्लस के 2 बराबर 0। अब देखिए इसको मानेंगे समीकरण 1, तो लिखेंगे समीकरण 1 है ना, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है। ठीक है। अब बच्चों क्यों नहीं है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर के स्थान पे कोई संख्या है नहीं, इसका मतलब ए का मान क्या आ गया बच्चों हमारा 0। और कंडीशन में क्या दिया रहता है द्विघात समीकरण में कि ए नॉट इक्वल टू 0। जब ए नॉट इक्वल टू 0 है तब क्या होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 क्या होता है बच्चों, द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा समीकरण है क्या है, माइनस के 4x और प्लस के 2 बराबर 0। तो देखिए इस रूप का नहीं है तो हम लिखेंगे अतः x माइनस के 2 x प्लस के 1 बराबर x माइनस के 1 और x प्लस के 3 लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन चौथा कह रहा है कि x माइनस के 3 एक कोष्टक में 2x प्लस के 1 दूसरे कोष्टक में बराबर x कोष्टक में x प्लस के 5। तो बच्चों चौथा क्वेश्चन में हम x का 2x में गुणा करेंगे तो लिखेंगे पहले x गुणित 2x प्लस के 1 में गुणा करेंगे x का और प्लस के 2x इंटू गुणा करेंगे माइनस के 3 का और प्लस के 1 गुणा करेंगे माइनस के 3 बराबर x का x में गुणा होगा तो x इंटू एक्स और प्लस के x का 5 में गुणा होगा तो x गुणित 5। तो ये हमारा गुणा होगा बच्चों क्या बनेगा 2x 2 बार आया है तो x स्क्वायर प्लस के x में 1 का गुणा होगा तो x और प्लस के 2 तिहाई 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x और यहाँ प्लस माइनस का गुणा बच्चों माइनस हो जाएगा तो माइनस के 6x और 1 में 3 का गुणा होगा 3 माइनस के 3 बराबर x में x का गुणा होगा x स्क्वायर प्लस के 5x। तो देखिए सबको एक तरफ लाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस के 3 माइनस के x स्क्वायर माइनस के 5x बराबर 0। तो 2x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस x स्क्वायर तो घट जाएगा x स्क्वायर और बच्चों देखिए यहाँ पे 6x और 5x 6 5 11x में से 1 घटाएंगे तो 10x तो 10x और यहाँ पे माइनस के 3 बराबर 0। तो इसको हम क्या करेंगे जब तुलना करेंगे तो लिखेंगे कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब हम द्विघात समीकरण ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे बच्चों तो क्या हमको मिल रहा है पर x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 3 बराबर 0। ये है बच्चों क्या कि
द्विघात समीकरण, तुलना द्विघात समीकरण से तुलना करने पर जब हमने तुलना किया तो 0 यहाँ लिखेंगे 0 एक द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, क्यों द्विघात समीकरण है? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और यहाँ पे माइनस के 10 एक्स का गुणांक है। तो ए बी सी ये तीनों क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, तो वास्तविक संख्या यहाँ पे है और ए नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये इसलिए क्या होगा? इसलिए x माइनस के 3 2x प्लस के 1 बराबर x प्लस के 5 एक द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, पांचवा क्वेश्चन है हमारा 2x माइनस के 1 एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में x माइनस के 3 बराबर x प्लस के 5 और दूसरे कोष्टक में है x माइनस के 1। इसको हमको क्या करना है? जांच करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देखिए ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे बच्चों? इसका हम गुणा कर लेंगे। तो 2x में x का गुणा, फिर इसका इसमें गुणा, तो माइनस के 3 गुणित 2x, माइनस 1 में x का गुणा तो माइनस 1 गुणित x, और माइनस 1 का माइनस 3 में तो माइनस 1 गुणित माइनस के 3 बराबर x का x में गुणा तो x गुणित x का माइनस 1 में गुणा तो माइनस 1 गुणित x, और x का 5 में गुणा या 5 का x में गुणा तो 5 गुणित x, और माइनस 1 का 5 में गुणा। बच्चों गुणा में आगे पीछे कुछ भी संख्या लिख सकेंगे हम लोग, तो मान एक ही आता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे होगा 2x स्क्वायर माइनस के 3 दूनी 6x, और यहाँ पे गुणा होगा क्या? माइनस के x और माइनस माइनस प्लस के 3 बराबर x में x का गुणा x स्क्वायर, x में 1 का गुणा माइनस के x, और यहाँ पे गुणा होगा बच्चों माइनस के 5x, यहाँ पे बच्चों 5x हो जाएगा है ना, तो प्लस के 5x होगा, 5x और माइनस के 5। आगे देखिए सबको इधर लाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के x प्लस के 3, सॉरी जब इधर लाएंगे तो माइनस के x स्क्वायर, माइनस होगा तो प्लस के x, और यहाँ पे प्लस होगा तो बराबर किधर आएगा? तो माइनस के 5x, और माइनस है तो प्लस के 5 बराबर 0। अब इसको हम घटाएंगे तो 2x स्क्वायर यहाँ पे है और 1x स्क्वायर यहाँ पे घट जाएगा, तो हमारा आएगा x स्क्वायर। आगे देखिए बच्चों 6x और 1x 7x और 7 5 12, माइनस माइनस जुट जाएगा, तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा 12x। ठीक है, 6 5 11 11 1 12, और 12 में से प्लस x यहाँ पर बैठा है, और 5 3 8 बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस के 11x प्लस के 8 बराबर 0। इसको लिखेंगे बच्चों, तुलना करेंगे तो लिखेंगे समीकरण एक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 के रूप का है। अतः लिखेंगे 2x माइनस के 1 x माइनस के 3 बराबर x प्लस के 5 और x माइनस के 1। ठीक है, एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों छठा क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर x माइनस 2 के होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर, इसको हम बच्चों खोलेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो होगा क्या? a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab। इसको हम इस रूप में जब इसको सरल करेंगे तो यहाँ पे हमारा होगा, इसको हम a मान लेंगे और इसको बच्चों b, तो जब हम खोलेंगे इसको तो हो जाएगा हमारा x स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर का मतलब
2 का स्क्वायर और माइनस के, माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, 2 गुणित ए के स्थान पे x है इंटू बी के स्थान पे माइनस के 2 है। तो माइनस के 2 यहाँ बच्चों माइनस नहीं लगाएंगे, केवल बी के स्थान पे 2 लिखेंगे। अब देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4x। देखिए बराबर के दोनों तरफ एक्स स्क्वायर यह कैंसिल हो जाएगा और सबको एक तरफ लाएंगे तो 3x प्लस 1 माइनस के 4 और प्लस के 4x बराबर 0। तो जब बच्चों इसको हम हल करेंगे तो 4 और 3 7x और माइनस के 3 बराबर 0। तो लिखेंगे समीकरण 1 द्विघात समीकरण, समीकरण 1 द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है कि समीकरण में देखिए 7x माइनस 3 बराबर 0 जो समीकरण है हमारा, इसमें देखिए a बराबर 0 है। ठीक है, अतः लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है बच्चों, जब यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कुछ भी मान होता तो ये द्विघात समीकरण बन जाता। देखिए अगला प्रश्न, देखिए बच्चों 7वां क्वेश्चन है x प्लस के 2 का होल क्यूब बराबर 2x कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस के 1 है ना। देखिए अब इसको हम कैसे हल करेंगे, तो इसको हम खोलेंगे सरल समीकरण a माइनस ए नहीं बच्चों, a प्लस के 2 है ना कि माइनस के a प्लस के 2। तो बच्चों इसको हम खोलेंगे a प्लस के b का होल क्यूब, तो क्या होता है a क्यूब प्लस के b क्यूब प्लस के 3ab कोष्टक में a प्लस के b, इस रूप में इसको हम खोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको हम a मान लेंगे, इसको हम b मान लेंगे और लिखेंगे इस रूप में, तो a क्यूब प्लस के b क्यूब प्लस के 3 इंटू ए के स्थान पे x इंटू बी के स्थान पे 2 और कोष्टक में a प्लस बी, तो a के स्थान पे बच्चों हमारा x है और b के स्थान पे 2 बराबर 2x। अब जब इसको हम खोलेंगे बच्चों तो क्या करेंगे कि 2x इंटू एक्स स्क्वायर गुणा होगा और माइनस के 2x इंटू 1। तो देखिए बच्चों गुणा हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस को पहले लगा दिया है और 1 बाद में गुणा किया है, 2x पहले लिख लिया है ना। चाहे इसको इधर करेंगे इसको इधर करेंगे मान सेम ही आएगा, तो गुणा में कोई अंतर नहीं होता है। प्लस और माइनस में दिक्कत होगी बच्चों। तो देखिए यहाँ पे अब एक्स क्यूब प्लस के 2 का 3 बार गुणा होगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और प्लस के 3 दूनी 6x x प्लस के 2 बराबर 2x में x का गुणा होगा तो 2x कितनी बार, देखिए ये घात 2 है यहाँ पे 1 है, 2 1 3 माइनस के 2x में x का गुणा होगा तो 2x। आगे देखिए बच्चों, तो एक्स क्यूब प्लस के 8 और प्लस के जब ये गुणा होगा तो 6x इंटू एक्स और प्लस के 6x इंटू 2 बराबर 2x क्यूब माइनस के 2x। तो सबको एक तरफ लाएंगे तो x क्यूब माइनस के 2x क्यूब, बच्चों इसको पहले इसके स्थान पर रख दिए हैं हम, और यहाँ पे देखिए इसको भी ला लेंगे तो इधर तो हो जाएगा 2x। अब इसको पूरा रख देंगे संख्या, तो प्लस के 8 और प्लस के 6x स्क्वायर, यहाँ पे गुणा होगा तो अब यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12x बराबर 0। तो x क्यूब में से 2x क्यूब हटाएंगे तो माइनस के x क्यूब, बच्चों यहाँ पे देखिए प्लस के 6x स्क्वायर और 12x और 2x, तो 12 2 14x प्लस के 8 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें क्या होगा कि ये पूरा कंडीशन क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बच्चों कि माइनस एक्स क्यूब मान आ रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1
समीकरण 1 द्विघात समीकरण ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? अब देखिए यहाँ पे x पे घाती क्यूब, ये एक नया यहाँ पे देखिए पद आ गया है। और हमको पता है कि द्विघात समीकरण में, हमको पता है बच्चों, क्या पता है कि द्विघात समीकरण जो होता है, जो द्विघात समीकरण होता है बच्चों में अधिकतम कितने पद होते हैं बच्चों? अधिकतम 3 पद होते हैं, पहली बात। तो दूसरी बात देखिए, अब x³ तो यहाँ पे तो x² है और फिर x है, फिर अचर पद है बच्चों, और यहाँ पे पहले x³ आ गया। तो यहाँ पर भी इस तरीके से भी हम इसको कह सकेंगे कि जब हम तुलना कर रहे हैं तो ये इस रूप का नहीं है। और हमको ये भी पता है कि द्विघात समीकरण में अधिकतम कितने पद होते हैं? 3 पद। तो देखिए कितना पद है यहाँ पे, 1 2 3 4 पद। तो लिखेंगे अतः x प्लस के 2 का होल क्यूब बराबर 2x और x² माइनस के 1 द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है बच्चों। अब देखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस के 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। तो देखिए क्वेश्चन, इसको हम ऐसे लिख देंगे, x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस के 1 बराबर। अब बच्चों इसको हम सौर समीकरण a माइनस b के होल क्यूब से खोलेंगे। तो ये बच्चों होता क्या है कि a³ माइनस के b³ माइनस के 3ab और कोष्टक में a माइनस b। ठीक है। अब इस रूप में इसको हम बना के जब सरल करेंगे, इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b। तो देखिए इस रूप में हमको लिखना है, तो a³ का मतलब x³ माइनस के 2 का क्यूब, b का क्यूब हो जाएगा, माइनस के 3 इंटू a के स्थान पे x है, इंटू b के स्थान पे बच्चों 2 है, और अगले कोष्टक में जो होगा a के स्थान पे x और b के स्थान पे माइनस के 2। आगे देखिए, तो होगा क्या बच्चों, यहाँ पे x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस के 1 बराबर x³ माइनस के 2 का 3 बार गुणा होगा। ऐसे मत करिएगा कि 2 3 6, ऐसे गलत हो जाएगा। 2 का कितनी बार गुणा? 3 बार। तो क्या होता है 2 का 3 बार गुणा? 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? 8 माइनस के 3 दूनी 6 और x में तो 6x, और ये हो जाएगा हमारा x माइनस के 2। आगे देखिए, x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस के 1 बराबर। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों x³ माइनस के 8, और जब ये गुणा होगा तो माइनस के 6x इंटू x, और यहाँ पे गुणा हो जाएगा माइनस के 6x इंटू माइनस के 2। तो आएगा क्या? x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस के 1 बराबर x³ माइनस के 8 माइनस के 6x² और माइनस के हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 6 दूनी 12x। ठीक है। तो आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे कि इसको सबको एक तरफ ला लेंगे। तो देखिए x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस के 1 बराबर x³ माइनस के 8 माइनस के 6x² प्लस के 12x, है ना। तो देखिए बच्चों, हम लोग बिल्कुल विस्तार से यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये आता होगा तो ये चीज़ें ऐसी लग रही होंगी बहुत धीरे धीरे मतलब सॉल्व हो रहा है ना। लेकिन जो बच्चा इसमें एक भी मतलब शुरू से अगर जो बच्चा पढ़ रहा होगा तो बच्चों उसको भी आसानी से समझ में आएगा, है ना। इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, विस्तार रूप से लिख रहे हैं। ठीक है। तो आगे देखिए, अब सबको इधर लाएंगे जब, तो x³ माइनस के 4x² माइनस x प्लस के 1 माइनस के सबको इधर लाएंगे तो x³ हो जाएगा बच्चों। देखिए एक लाइन फिर हम इसको दोबारा लिख दिए,
एक्स क्यूब माइनस ये प्लस 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा इधर प्लस के 6x माइनस के 12x बराबर 0। तो प्लस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 4x स्क्वायर इसको लिख देंगे। देखिए 6x और यहाँ पे कितना है 12x और 1x 13x, तो 13x ऐसे लिखेंगे प्लस के 6x माइनस के 13x और 8 और 1 9, तो 9 बराबर 0। आगे लिखेंगे बच्चों माइनस के 4x स्क्वायर और इसको जब घटाएंगे तो 13 में से 6 गए 7, तो माइनस के 7x प्लस के 9 बराबर 0 लिखेंगे। इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे और लिखेंगे क्या कि समीकरण एक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। तो देखिए ए के स्थान पे माइनस के 4, बी के स्थान पे माइनस के 7 और सी के स्थान पे 9, तो यहाँ लिखेंगे रूप का है अतः यक्स, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों यक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। क्या होगा ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगला प्रश्न। देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। तो पहला, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब भूखंड कैसा है बच्चों आयताकार, तो लिखेंगे माना आयताकार भूखंड की, देखिए क्या कहा है कि उसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो उसकी जो लंबाई है चौड़ाई, तो इसको पहले मान लेंगे माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x है। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है जो इसकी लंबाई है, तो जो इसकी लंबाई आएगी क्या आएगी बच्चों, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, तो यहाँ पे निकल कर आएगा 2x प्लस के 1। ठीक है, तो ये मीटर में है, ये x मीटर, यहाँ पर ये 2x प्लस के 1 मीटर। आगे देखिए क्या कर रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है। तो इनका क्षेत्रफल, तो हमको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, जब इसको हम हल करेंगे बच्चों, तो क्षेत्रफल कितना दिया है हमारा, देखिए 528। तो यहाँ पे लिखेंगे 528 बराबर लंबाई के स्थान पे लिखेंगे 2x प्लस के 1 और गुणित चौड़ाई के स्थान पर रखेंगे x, और इसको हम हल करेंगे तो 528 बराबर ये 2x में x का गुणा और पुनः यह में x का गुणा, तो हो जाएगा हमारा 528 बराबर 2x स्क्वायर प्लस के x। क्या करेंगे इन सबको इधर लाएंगे बच्चों, तो हो जाएगा हमारा, या इसको इधर चलिए, तो 2x स्क्वायर प्लस के x और ये इधर जाएगा बराबर के, तो माइनस के 528 बराबर के यहाँ बच्चों क्या बचेगा 0। अब ये हमारा क्या बन गया द्विघात समीकरण। इसको बच्चों हम कैसे हल करेंगे, तो ये हमको कहा था क्या द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, बल्कि यहाँ पे हमको लंबाई चौड़ाई का मान नहीं निकालना है, समीकरण के रूप में निरूपित करना है बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का, इसको मानेंगे समीकरण 1, रूप का समीकरण 1 है। तो यहाँ बच्चों देख पा रहे हैं ना,
एक्स के स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर एक स्थान पे 2, तो यहाँ पे सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है कि ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब जाके हमारा ये द्विघात समीकरण बनता है। तो ये कंडीशन देखिए समीकरण 1 में हमको मिल रहा है, तो अतः देखेंगे अतः 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 528 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न। देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो पहले मान लेंगे, माना यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, माना दो धनात्मक, क्या बोला था, धनात्मक क्रमागत, तो धनात्मक क्रमागत जो पूर्णांक है हमारे बच्चों, एक है, हम इसको x मान लेंगे, एक मान लेंगे x प्लस के 1, ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो कह रहा है इनका गुणनफल 306 है, तो पूर्णांकों को ज्ञात करना है, पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे बच्चों हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ऊपर बच्चों देखो लिखा है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, है ना। तो देखिए ये गुणा कितना है, गुणनफल 306, तो लिखेंगे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है कितना दिया है, 306, और जो हम संख्या माने थे बच्चों x इंटू एक्स प्लस के 1 बराबर 306। इसको देखेंगे ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो गुणा करिए, x गुणित x का x में और प्लस x का 1 में बराबर 306। तो x में x का गुणा होगा x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 306 बराबर 0। अब देखिए बच्चों ये क्या हो रहा है कि लिखेंगे इसको कि चूँकि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 306 बराबर 0 द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस के और प्लस के सी बराबर 0, और क्या होता है ए नॉट इक्वल टू 0, है ना, ए नॉट इक्वल टू 0 के रूप का है। ठीक है, अतः लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के रूप का है, ऐसे लिख देंगे, समीकरण के रूप का है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगला प्रश्न। तो बच्चों देखिए तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, मतलब माँ बड़ी है किससे, रोहन से। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो बच्चों उनकी माँ की आयु क्या होगी, तो रोहन की माँ की आयु, यहाँ लिखेंगे माँ की आयु बराबर क्या कहा था, उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो इसका मतलब x प्लस के 26 वर्ष, ये हुई माँ की आयु। आगे देखिए क्या कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या होगा बच्चों, x प्लस के 3 वर्ष, और माँ की आयु कितना हो जाएगा बच्चों 3 वर्ष बाद। तो जो माँ की आयु होगा वो होगा x प्लस के 26 और प्लस के 3। तो यहाँ से हम लिख पाएंगे कि x प्लस के 26 3 29 वर्ष,
ये हो गया उनकी माँ की आयु। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उन दोनों का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात कितना हो जा रहा है 360। तो लिखेंगे यक्स प्लस के 3 गुणित प्रश्नानुसार आप लिख देंगे बच्चों, प्रश्नानुसार यक्स प्लस के 3 गुणित यक्स प्लस के 29 बराबर 360। अब इसको हम हल करके द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे। तो देखिए यक्स का यक्स में गुणा होगा, पुनः यक्स का 29 में गुणा होगा, तो 29 गुणित यक्स प्लस के 3 का यक्स में 3 गुणित यक्स और 3 का 29 में प्लस 3 गुणित 29 बराबर 360। तो आगे देखिए, तो यक्स में यक्स का गुणा होगा यक्स स्क्वायर प्लस के 29 यक्स और प्लस के 3 यक्स, 3 में यक्स का गुणा होगा 3 यक्स और प्लस के 29 में 3 का गुणा होगा बच्चों, तो 9 तिरिक 27 और 3 9 27 और 3 दूनी 6 6 2 8 बराबर 360। तो यक्स स्क्वायर प्लस के 29 और 3 इसको जोड़ लेंगे बच्चों, तो हो जाएगा हमारा 32 यक्स और इसको इधर लाएंगे प्लस के 87 माइनस के 360 बराबर 0। तो यक्स स्क्वायर प्लस के 32 यक्स, ये माइनस का चिन्ह होगा क्योंकि ये संख्या बड़ी है, और जब इसको हम घटाएंगे तो 10 में से 7 गए 3, ठीक है, और यहाँ पे 15 में से 8 गए 7, है ना, और यहाँ बच्चों बचेगा क्या 273, तो बराबर 0। अब देखिए लिखेंगे, चूँकि समीकरण 1, इसको हम बच्चों समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1 एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 के रूप का है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ए नॉट इक्वल टू 0 भी है। अतः लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स माइनस के 273 बराबर 0 द्विघात समीकरण के रूप का है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। बाकी अगर कोई दिक्कत होगी बच्चों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि हम इसको सुधार करेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि जो दूरी है 480 किलोमीटर, तो जो दूरी है टोटल दूरी बराबर 480 किलोमीटर की दूरी है, ये समान चाल से तय करता है। अब तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा बच्चों, तो लिखेंगे 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो चूंकि हमको पता है क्या कि चाल बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बटा के समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय। तो यहाँ से जब हम समय निकालेंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा के चाल। तो अब देखिए दूरी कितना है बच्चों हमारा 480 किलोमीटर और चाल कितना है हमारा x, ठीक है। पुनः आगे देखिए क्या कर रहा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो चाल कम होने पर
उसी दूरी को, है ना, मतलब सेम दूरी, समान दूरी लिखेंगे, समान दूरी को तय करने में लगा समय, दूरी को तय करने में आप लिख देंगे दूरी को तय करने में लगा समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा के चाल। तो देखिए बच्चों, दूरी हमारी कितनी है 480 और चाल हमारा कितना है, तो इन्होंने क्या कि चाल कम होने पर, कितना कम, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल जो कम हुआ है बच्चों 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर। तो यहाँ पे जो हमारी चाल हमने इसको माना था टोटल यक्स था, है ना, तो जब इसको हम कम करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा नया चाल आएगा यक्स माइनस के 8। ठीक है बच्चों। अब क्या रहा है कि उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है तो हमें रेलगाड़ी की चाल, तो इसको हम समीकरण बनाएंगे। तो देखिए अधिक समय किस में लिया हमको, तो 480। देखिए अधिक जो समय लगा था जब हमने स्पीड को कम किया, तो लिखेंगे कि 480 बटा के यक्स माइनस के 8, इसमें से घटाएंगे कितना कि जो हमारा 480 बटा के यक्स आया था, जो लगा समय था कितना अधिक लगा था बच्चों, 3 घंटे अधिक लगा था। ठीक है। अब आगे इसको हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे कि 480, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करें कि तिर्यक गुणा करके लिख लेते हैं। तो पहले लिखेंगे हम यहाँ पे हर का हर में, तो यक्स माइनस के 8 और इंटू यक्स होगा, फिर 480 का यक्स में गुणा होता है बच्चों, और माइनस के 480 का इसमें गुणा होता है, तो यक्स माइनस के 8 बराबर 3। अब इसको जब हम हल करेंगे तो बच्चों आएगा हमारा 480 यक्स और माइनस के जब इसका गुणा होगा तो 480 यक्स और माइनस माइनस प्लस, और इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 0 8 28 64 और 8 चौक 32 6 38 बराबर। अब इसको जब बच्चों में इधर ले जाएंगे तो पहले देखिए इसको पहले हम ऐसे कर लेते हैं, तो यक्स माइनस के 8। ठीक है। अब आगे देखिए, तो देखिए 480 प्लस में यक्स माइनस में यक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा ऊपर बचेगा 38 40 और बराबर 3। इसको जब बच्चों इधर लाएंगे तो होगा हमारा यक्स माइनस के 8। तो देखिए 38 40 बराबर, पहले इसको हम यक्स का गुणा कर लेते हैं, तो या ऐसे करिए बच्चों या फिर ऐसे करिए कि यक्स का यक्स में गुणा होगा, है ना, और माइनस यक्स का 8 में। ठीक है, ताकि हमको अच्छे समझ में आए। तो 3840 बराबर 3 इंटू ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये दोनों में गुणा है बच्चों। ठीक है, यक्स स्क्वायर और माइनस के 8 यक्स। आगे देखिए, तो 3840 बराबर 3 में यक्स का गुणा होगा, तो 3 इंटू यक्स स्क्वायर माइनस के 3 इंटू 8 यक्स, या 3840 बराबर 3 यक्स स्क्वायर माइनस के 8 त्रिक 24 यक्स। तो बच्चों हम करेंगे क्या कि इन सबको उधर लाएंगे, लेकर जाएंगे, तो 3 यक्स स्क्वायर माइनस के 24 यक्स, और ये जब इधर जाएगा तो माइनस के 3840 बराबर 0। अब इसको हम देखेंगे बच्चों, तो लिखेंगे समीकरण 1, लिखेंगे चूँकि समीकरण 1 द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 तथा a नॉट इक्वल टू 0 है ना, है के रूप का है, या लिख देंगे है। अतः 3 यक्स स्क्वायर माइनस के 24 यक्स माइनस के 3840 बराबर 0 क्या है बच्चों कि द्विघात समीकरण के रूप का है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम
ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे इस प्रश्नावली के। और बच्चों अगर क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत हो रही होगी तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बच्चों ज़रूर करें।